नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे सामने रखा ये बॉक्स या लैपटॉप असल में काम कैसे करता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ बेहद स्मार्ट हिस्सों का एक ऐसा तालमेल है जो मिलकर काम करते हैं। चलिए आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। हम सब रोज वो पावर बटन दबाते हैं, लेकिन उस एक क्लिक और स्क्रीन के रोशन होने के बीच के कुछ सेकंड्स में असल में होता क्या है? ये एक बहुत ही सधा हुआ प्रोसेस है और इसकी शुरुआत होती है बस एक शब्द से। इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। ये कंप्यूटर के लिए सुबह की कॉफी की तरह है, मतलब सब कुछ जगाने और दिन के लिए तैयार होने का प्रोसेस। और पता है, जागने के भी दो तरीके हैं। एक है कोल्ड बूट, जो गहरी नींद से जागने जैसा है, जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो, और दूसरा है वार्म बूट, जो बस एक झपकी लेने कैसा है, जिसे हम सब एक क्विक रीस्टार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑन हो गया है। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए जरा हुड के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि इसका इंजन रूम कैसा दिखता है, जिसकी शुरुआत होती है इसके दिमाग और इसकी याददाश्त से। हर कंप्यूटर का दिल होता है उसका प्रोसेसर या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सच में मशीन का दिमाग है। सोचिए, सिलिकॉन का ये छोटा सा चिप हमारे नाखून से भी छोटा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अरबों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये हर सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस करता है, और असल में यही वो चीज़ है जो सब कुछ मुमकिन बनाती है। तो अगर सीपीयू दिमाग है तो उसे काम करने के लिए एक डेस्क या वर्कबेंच तो चाहिए, है ना? बस यहीं पर प्राइमरी मेमोरी काम आती है। ये वो जगह है जहां कंप्यूटर उन सभी चीजों को रखता है जिन पर वो उसी पल काम कर रहा होता है। जब भी कोई ऐप खुलता है तो वो इसी डिजिटल वर्कबेंच पर लोड हो जाता है। अब ये जो वर्कबेंच है ना, ये दो तरह का होता है और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पहला है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे एक चॉकबोर्ड या व्हाइट बोर्ड की तरह समझिए। इस पे लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही बिजली बंद हुई, ये पूरी तरह से साफ हो जाता है। फिर आता है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये एक छपी हुई किताब की तरह है। जानकारी इसमें हमेशा के लिए होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर रोम का इस्तेमाल उन जरूरी निर्देशों के लिए करता है जिन्हें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि स्टार्ट कैसे होना है। ठीक है, हमारे पास एक दिमाग यानी सीपीयू है और एक वर्कबेंच यानी मेमोरी भी। पर हम इस दिमाग को ये कैसे बताएं कि सोचना क्या है? हम कमांड्स कैसे दें? बस यहीं पर इनपुट डिवाइस काम आते हैं। ये हमारे और मशीन के बीच का पुल है। इन डिवाइसेस को तो हम हर दिन देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सभी एक ही काम करते हैं, हमारी दुनिया से जानकारी लेना। चाहे वो एक बटन दबाना हो, एक क्लिक हो या हमारी आवाज हो, और उसे उस भाषा में बदलना जिसे कंप्यूटर समझ सके। चलिए कीबोर्ड से शुरू करते हैं। इस पर सिर्फ अक्षर और नंबर ही नहीं होते, इसमें टॉगल कीज होती हैं, जैसे कैप्स लॉक, एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच। और फिर होती हैं पावरफुल कॉम्बिनेशन कीज, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, जो दूसरी कीज के साथ मिलकर हमारे पसंदीदा शॉर्टकट बनाती हैं। फिर आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, चाहे वो पारंपरिक माउस हो, ट्रैकबॉल हो या लैपटॉप का टच पैड हो, इन सब का एक ही काम है, स्क्रीन पर उस छोटे से एरो को कंट्रोल करना, ताकि हम अपनी डिजिटल दुनिया में पॉइंट कर सकें, क्लिक कर सकें और घूम सकें। कुछ इनपुट डिवाइस तो अपने काम के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बहुत खास कामों के लिए बने हैं। इन्हें हमने कई बार काम करते देखा है। बैंक में मैग्नेटिक इंक वाले चेक रीडर, एग्जाम में बबल शीट को चेक करने वाले स्कैनर्स, और हाँ, सुपरमार्केट में हर प्रोडक्ट पर लगी धारियों को पढ़ने वाला बारकोड रीडर। ये सभी असल दुनिया से जानकारी लेकर उसे डिजिटल बना रहे हैं। चलिए, हमने तो कंप्यूटर से बात कर ली, उसे निर्देश दे दिए। अब बातचीत के दूसरे हिस्से का वक्त है। कंप्यूटर हमें नतीजे कैसे दिखाता है? चलिए आउटपुट की दुनिया को समझते हैं। हमारा सबसे मेन आउटपुट डिवाइस जाहिर है मॉनिटर है। ये हमें हर चीज की एक सॉफ्ट कॉपी देता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये हमारी डिजिटल दुनिया की खिड़की है। लेकिन अगर उसी डिजिटल जानकारी को हाथ में पकड़ना हो तो? बस यहीं प्रिंटर काम आता है। ये सॉफ्ट कॉपी लेता है और उसे हार्ड कॉपी में बदल देता है, कागज पर एक असली प्रिंटआउट जिसे हम सच में पकड़ सकते हैं। प्रिंटर मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने स्कूल के टाइपराइटर की तरह स्याही वाले रिबन पर चोट करके छापते हैं। वे शोर करते हैं और धीमे होते हैं।
वहीं आज के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी एडवांस्ड हैं। वे कागज़ को बिना छुए स्याही या पाउडर स्प्रे करते हैं, जिससे वे बहुत शांत और तेज़ होते हैं। और इन मॉडर्न प्रिंटर्स में भी दो बादशाह हैं, इंकजेट जो गीली स्याही की छोटी छोटी बूंदें स्प्रे करते हैं, और लेजर जो टोनर नाम का एक बहुत बारीक सूखा पाउडर इस्तेमाल करते हैं। एक गीला है तो दूसरा सूखा, लेकिन दोनों ही शानदार नतीजे देते हैं। याद है हमने बात की थी कि रैम यानी वर्कबेंच टेम्पररी होता है, बिजली बंद होते ही सब कुछ गायब। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर अपनी सारी फाइलें, अपनी फोटो, अपने प्रोग्राम्स हमेशा के लिए रखता कहाँ है? इसके लिए उसे एक फाइलिंग कैबिनेट की जरूरत पड़ती है। इसी डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है यह हमारे वर्कबेंच यानी प्राइमरी मेमोरी से धीमा हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ये परमानेंट है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो इस फाइलिंग कैबिनेट में सब कुछ सुरक्षित रहता है। और ये फाइलिंग कैबिनेट भी हमने कई शक्लों में देखे हैं, है ना? पारंपरिक हार्ड ड्राइव, सीडी और डीवीडी, वो हर जगह दिखने वाले पेन ड्राइव, और हमारे फोन या कैमरा में लगे छोटे छोटे एसडी कार्ड्स। ये सभी एक ही जरूरी काम करते हैं, हमारे डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। तो अब हमारे पास सारे हिस्से हैं, दिमाग, वर्कबेंच, इनपुट आउटपुट, फाइलिंग कैबिनेट। पर ये सब आपस में बात किस भाषा में करते हैं? ये सब डेटा की भाषा में बात करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम उस डेटा को मापते कैसे हैं। ये सब शुरू होता है सबसे छोटी इकाई से, एक बिट जो एक सिंपल ऑन या ऑफ स्विच है, एक 0 या 1। 8 बिट्स को एक साथ मिला दें तो बनता है एक बाइट, जो एक अक्षर या सिंबल दिखाने के लिए काफ़ी है। और बस यहाँ से हम हज़ारों के मल्टीपल में ऊपर जाते हैं। 1000 बाइट्स मतलब 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट्स मतलब 1 मेगाबाइट, एक MP3 गाने जितना, 1000 मेगाबाइट्स यानी 1 गीगाबाइट, एक HD फिल्म जितनी, और 1000 गीगाबाइट बन जाता है 1 टेराबाइट। ये कुछ ऐसा है जैसे अक्षरों से शुरू करके पूरी लाइब्रेरी तक पहुंच जाना। तो बूटिंग की प्रक्रिया से लेकर टेराबाइट्स तक, यही वो कमाल की नींव है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। ये सभी हिस्से पलक झपकते ही एक साथ काम करते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये आज का कंप्यूटर है इन सभी अलग अलग हिस्सों के साथ, तो कल का कंप्यूटर कैसा दिखेगा, जब टेक्नोलॉजी और भी तेज, छोटी और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है? ये सोचने वाली बात है। इसे देखने के लिए धन्यवाद।